डरो मत। ट्रैक्टर की कुर्सी पर वो बैठा है जो कभी अपने पिता की लाश को छोड़कर भी खेत पर गया था, क्योंकि फसल कटानी थी और भूख इंतजार नहीं करती। वो बैठा है जिसने बेटे की स्कूल फीस के बदले अपने आंगन की गाय बेच दी थी, जिसकी बीवी ने आंखों में आंसू छुपाकर कहा था कि खाली हाथ आ जाना पर उधार मत लाना। लोग बहुत बातें करते हैं। उसके हाथों में ट्रैक्टर की स्टीयरिंग है, पर उंगलियों में दरारें हैं जो बताते हैं कि हर धड़कन खेत से होकर गुजरती है। उसने हर वादे पर भरोसा किया, हर चुनाव में सपनों की रोटियां सेकीं, मगर पेट फिर भी आधा ही भरा। जिसके पास न दवा थी न दस्तावेज, फिर भी उसने खेत में हर सांस बोई और जिंदगी की हर फसल पर लिखा था कि हो सकता है इस बार कुछ बच जाए। डरो मत। अब वो खामोश नहीं है, अब उसके आंसू सूख चुके हैं, अब उसकी पीठ सीधी हो चुकी है, क्योंकि ट्रैक्टर की कुर्सी पर अब सिर्फ किसान नहीं, एक टूटी हुई आत्मा, एक जागा हुआ इंसान बैठा है जो अब या तो इतिहास बनाएगा या खुद इतिहास बन जाएगा। डरो मत। ट्रैक्टर की कुर्सी पर वो बैठा है जो कभी अपने पिता की लाश को छोड़कर भी खेत पर गया था, क्योंकि फसल कटानी थी और भूख इंतजार नहीं करती। वो बैठा है जिसने बेटे की स्कूल फीस के बदले अपने आंगन की गाय बेच दी थी, जिसकी बीवी ने आंखों में आंसू छुपाकर कहा था कि खाली हाथ आ जाना पर उधार मत लाना। लोग बहुत बातें करते हैं। उसके हाथों में ट्रैक्टर की स्टीयरिंग है, पर उंगलियों में दरारें हैं जो बताते हैं कि हर धड़कन खेत से होकर गुजरती है। उसने हर वादे पर भरोसा किया, हर चुनाव में सपनों की रोटियां सेकीं, मगर पेट फिर भी आधा ही भरा। जिसके पास न दवा थी न दस्तावेज, फिर भी उसने खेत में हर सांस बोई और जिंदगी की हर फसल पर लिखा था कि हो सकता है इस बार कुछ बच जाए। डरो मत। अब वो खामोश नहीं है, अब उसके आंसू सूख चुके हैं, अब उसकी पीठ सीधी हो चुकी है, क्योंकि ट्रैक्टर की कुर्सी पर अब सिर्फ किसान नहीं, एक टूटी हुई आत्मा, एक जागा हुआ इंसान बैठा है जो अब या तो इतिहास बनाएगा या खुद इतिहास बन जाएगा।